नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हेल्थ इज वेल्थ, इस खास गुरु मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो बीमारियों से समझो आपको मुक्ति मिल जाती है। आप बने रहे हेल्दी, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है। हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी न किसी समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम सीधे सीधे किसी मर्ज की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि शरीर को सेहतमंद रखने वाले ऐसे एलिमेंट पर चर्चा करेंगे जिसका हर किसी के शरीर में होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर के लिए कितना जरूरी है और प्रोटीन की कमी से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन तमाम सवालों के साथ आज हम ये भी जानेंगे कि नेचुरल तरीके से कैसे हम प्रोटीन पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों शरीर के लिए जरूरी है प्रोटीन। क्या आपके बाल गिर रहे हैं? क्या आपके पैरों में सूजन रहती है? क्या आपको चक्कर आते हैं? क्या आप हमेशा थकान महसूस करते हैं? कहीं आपके शरीर में प्रोटीन की कमी तो नहीं? डॉक्टर साहब, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन और मिनरल जो है वो बहुत जरूरी है, समय समय पर इनकी मात्रा पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्यों शरीर के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? देखिए, प्रोटीन तो हमारे शरीर का एक तरह से बॉडी बिल्डिंग एक एजेंट है। हमारे शरीर के जो निर्माण में जितनी भी कोशिकाएं, सेल्स जो बनती हैं, उसका एक अहम हिस्सा प्रोटीन होता है। तो जितने भी शरीर में वृद्धि हो रही है, मांसपेशियां या जो भी धातु बन रहे हैं, प्रोटीन की आवश्यकता उसमें जरूर होती है। साथ ही साथ प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे फाइट करने के लिए भी प्रोटीन, हमारा जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में, जैसे कि और दूसरे भी जो है पौष्टिक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें अंदर आपका जो है फैट भी है, फैट का भी रोल होता है। इसी तरह से प्रोटीन, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं बॉडी को बनाने के लिए। लेकिन प्रोटीन जो है वो अपने आप में मुख्य रूप से हम कहें तो बॉडी के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सुनीता है शहडोल से। जी सुनीता, आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना हमेशा गैस की प्रॉब्लम होती है। मेरी एज 27 है। हमेशा मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है, या तो खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले गैस बनती है, एसिडिटी होती है। देखिए, गैस का जो मेन कॉज है वो इनडाइजेशन होता है, अजीर्ण होता है मुख्य रूप से। यानी कि हमारी जो जठराग्नि है, जो पाचन करती है, पाचक अग्नि भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ विकार हो जाता है। या तो वो मंद हो गई है या वो विकृत हो गई है, यानी कि कभी पचता है कभी नहीं पचता खाना। कई उसकी स्थिति होती है आयुर्वेद के अनुसार, विषमाग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, हमने पहले कई बार इसका जिक्र किया है। तो अपनी अग्नि को दुरुस्त करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अग्नि को दुरुस्त करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर सेवन करनी चाहिए जो दीपन पाचन जिनको हम बोलते हैं, यानी कि हमें, हमारी अग्नि को वो थोड़ा सा शक्ति देती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन को भी सपोर्ट करती हैं। हमारे जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको सपोर्ट करती हैं। तो उसके लिए जैसे कि आपका बहुत बढ़िया रहेगा धनिया, पुदीना और साथ में सौंफ, 3 चीजों का चूर्ण आप बना लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में कूट करके चूर्ण बनाइए और ये मिक्सचर जो बन जाएगा, इस मिक्सचर में से आप 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात लेना शुरू कर दीजिए। तो अग्नि को काफी अच्छा उससे सपोर्ट मिलता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से रविंद्र। जी रविंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ये कमर दर्द की शिकायत है। अच्छा, तो कमर में मतलब दर्द किस एरिया में होता है? लोअर, नीचे, निचले हिस्से में, बीच में, पूरी कमर में कहाँ होता है? ये लोअर रीजन में होता है। लोअर बैक में आपको दर्द होता है। और दर्द जो है केवल कमर तक ही सीमित है या आपकी टांगों में भी जा रहा है नीचे की तरफ? हाँ, रेडिएट तो करता है नीचे। अच्छा, रेडिएट करता है। देखिए, इसका मतलब है कि थोड़ा सा रोग आपका अभी पहली अवस्था में से दूसरी अवस्था में आ चुका है। शुरू में जब भी आपको कमर दर्द हो कभी भी, तो आप उसको तुरंत जो है उसको चिकित्सा करनी चाहिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा कमर दर्द के लिए भी है, लेकिन अक्सर क्या है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कोई गोली खा ली, कभी कोई दर्द की गोली खा ली, कभी कोई क्रीम लगा ली, बस यहीं तक उसको। तो होता क्या है कि रूट कॉज ठीक हुआ नहीं, तो रोग धीरे धीरे
पहली से दूसरी अवस्था में फिर टांगों में दर्द जाने लगेगा, फिर तीसरी अवस्था में जाएगा तो डॉक्टर आपको कहेंगे अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा नहीं है आपका। टांग आपकी सुन्न होने लगती है, दर्द के साथ साथ उसमें जो है नर्व्स में जो सेंसेशन पूरी नहीं पहुंच पाती है। तो अभी तो आपकी स्थिति खैर तीसरी स्टेज में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूंगा कि एक तो तेल आप जरूर उसमें लगाएं कमर में, और भी कुछ नहीं आपको मिलता तो तिल का तेल, नहीं तो आयुर्वेद में काफी अच्छे तेल हमारे यहाँ भी बनाते हैं। एक पेन काम ऑयल हमारा बहुत बढ़िया है, नाम ही उसका पेन काम है, जो किसी प्रकार के पेन को काम उसको ठंडा कर देता है। तो वो आप मंगा करके प्रयोग करें, नहीं तो तिल के तेल की मालिश करें, थोड़ी सिकाई करें और सौंठ और मेथी का चूर्ण बना करके उसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी से सेवन करना शुरू करें। लेकिन कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, लोअर बैक पेन हो या स्लिप डिस्क हो, जितनी चीजें नाम आपको भारी भरकम से लगते होंगे शायद सुनने में, ऐसी समस्या किसी को भी हो, सीधे आप आ जाइए हमारे यहाँ फरीदाबाद में, आके रहिए, पंचकर्म चिकित्सा कराइए, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हैं और बहुत सारे लोग जो है लाभ प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी। आप भी अपने कमर दर्द को, गर्दन दर्द को, स्पॉन्डिलाइटिस को या स्लिप डिस्क को, जो भी प्रॉब्लम है उसको पंचकर्म के द्वारा अगर आप चिकित्सा कराएंगे तो आपको बहुत जल्दी उससे फायदा होगा। डॉक्टर साहब, हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, आपने इम्पोर्टेंस तो बता दी, लेकिन अगर कोई कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, तो किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, उसमें मुख्य रूप से डेफिशिएंसी जब होती है तो कमजोरी हो जाती है, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, मसल लॉस हो जाता है, साथ में सूजन, कभी कभार चेहरे पर, आपके पैरों पर सूजन आ जाती है, और इसके अतिरिक्त सिर में चक्कर आना, या फिर जो है आपके जो है धातुओं की कमजोरी होना, यानी कि मुख्य रूप से आपकी मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों में कमजोरी आना, या आपका जो बॉडी में जो एक स्फूर्ति, चुस्ती फुर्ती है, ये सब इस तरह के लक्षण अगर आए, थोड़ा सा काम करने पे आप थकावट हो जाती है आपको, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो रही है, मेंटेन नहीं हो रही है, वो टूटती जा रही हैं, तो ये प्रोटीन का फंक्शन होता है। प्रोटीन जो है वो हमारी सेल्स को बरकरार बना के रखता है, उनको रिपेयर भी करता है और जो है नई सेल्स को भी पैदा करता है। तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आपको होंगी वो डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की कमी से होंगी शरीर में। एक कॉलर है हमारे साथ, विजय दिल्ली से। जी विजय, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एज 19 साल है और मेरा वेट बहुत कम है जी। 42 kg है ओनली। अच्छा, तो मैंने सब कुछ ट्राई किया, बट मेरे को कुछ लगता ही नहीं है हेल्थ में। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि क्या जो आप खाना खाते हैं वो पूरा पचता है कि नहीं। केवल खाने से बात नहीं बनती है, जो खाते हैं वो पचना भी चाहिए। पचने के बाद वो शरीर में जब धातुओं में परिवर्तित होगा तभी आपके शरीर में वृद्धि होगी। तो ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों का आजकल पाचन खराब होता है तो वो खाने की कोशिश करते हैं, और आजकल जो बॉडी बिल्डिंग के कई चीजें आ गई हैं, जैसे कि वो पाउडर वगैरह मिलते हैं, कई प्रोटीन पाउडर, तो वो पचाना इतना आसान नहीं होता उनको। उनसे अगर वो नहीं पचेगा तो फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। और साथ में दूसरा ये भी ध्यान करें कि आप जो है जो भोजन खा रहे हैं वो वास्तव में वो एक बैलेंस्ड डाइट है कि नहीं, पौष्टिक है कि नहीं। कई बार बस ऐसी चीजें खाते रहते हैं कि जिससे कि पोषण पूरा नहीं मिल पाता है। और तीसरी चीज, आपको एक नुस्खा भी मैं बता दूं, अश्वगंधा हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम कई बार जिक्र करते हैं आपसे। अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच रोज आप रात को दूध के साथ सेवन करिए, तो इससे कुछ थोड़ा बहुत आपको फर्क पड़ेगा, शक्ति भी आएगी, धातु भी आपके बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको शरीर में वृद्धि भी होगी इससे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हमेशा अपने पाचन को जरूर दुरुस्त रखिए आप। अगर पाचन ठीक नहीं होगा तो फिर कोई चीज काम नहीं करेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुगल सराय से सोहन जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे अभी खांसी की शिकायत और चलने में दिक्कत होती है, ये 2 साल से हो रही है। कोई दवाइयाँ खाई है, कोई जांच भी कराया, कुछ निकला नहीं है सर इसमें। तो इसका मतलब ये है कि फेफड़े थोड़े कमजोर हैं आपके। जब जांच में कुछ नहीं निकला तो वीकनेस तो वहाँ है डेफिनेटली, इसलिए आपको बार बार खांसी भी आती है, थोड़ा सा आपको चलने में भी तकलीफ होती है, कमजोरी भी महसूस करते हैं। तो ताकत जो है वो फेफड़ों को चाहिए। शहद बहुत अच्छा रहता है, 1 बड़ा चम्मच शहद रोज खाएं आप, ऐसे ही चाट के खाएं या उसको दूध में मिला के पी लें। और च्यवनप्राश जो है हमारे यहाँ से मंगा लीजिए आप जीवा से, च्यवनप्राश बहुत बढ़िया टॉनिक है। 1 बड़ा चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए तो आपका नाक, गला, फेफड़े सब मस्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और बहुत ज्यादा उसमें जो है शक्ति भी आएगी, जिससे कि आपका म्यूकस वहां जमने नहीं पाएगा। और म्यूकस नहीं जमेगा, बलगम नहीं जमेगा तो खांसी नहीं आएगी आपको। देखिए, हमेशा जो है रोग को अगर ठीक करना है तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करिए।
केवल आप ऊपर ऊपर कुछ दवाइयाँ ले लें जिससे कि थोड़ा सा लंग्स आपके डायलेट हो जाएं, सांस आपको अच्छा आने लगे, खांसी ना आए, तो वो ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी आपको ठीक करता है। परमानेंट ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेद की शरण में जरूर आना चाहिए और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को, आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझ करके उनको अपने जीवन में आपको अपनाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक लक्षण इसका होता है, सिम्टम, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ प्रोटीन की कमी हो रही है? वीकनेस में मेन है, कमजोरी होगी, चक्कर आएगा, बेहोशी हो जाती है, किसी किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी आ जाता है प्रोटीन की कमी से, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के, ये केवल शरीर को नहीं हमारे मन को भी जो है वो एक तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये मुख्य जो है एक ही लक्षण कहें तो कमजोरी आना शरीर में, और वीकनेस के कारण जो भी आपको फिर चक्कर आना, बेहोशी आना, इस तरह के लक्षण, बालों का गिरना, क्योंकि बाल भी एक प्रोटीन है, खून की कमी होना, अनीमिया होना, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का कमजोरी हो जाना, जो शारीरिक शक्ति है रोगों से लड़ने की, वो कमजोरी हो जाना, ये प्रोटीन से जुड़े हुए सब हैं। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अमित है नोएडा से। जी अमित, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अमित बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी 1 साल पहले जी। तो मुझे स्पाइनल की प्रॉब्लम हुई थी। स्पाइन में मुझे डॉक्टर ने बताया कि नर्व कंप्रेस हुई है। तो अभी बाकी सभी प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन पेशाब में जलन हो रही है डॉक्टर साहब, और मेरे एक पैर में सूजन हो गई है। अच्छा, तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ सर, कुछ आप बता दीजिए मुझे। देखिए, पेशाब में जलन आपको हो रही है, पैर में सूजन आ रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें इन्फेक्शन, तो इससे संकेत जा ही रहा है। इन्फेक्शन अगर किडनीज में चला जाता है तो किडनी की वजह से कई बार सूजन भी आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना चाहिए उसको, और प्रॉपर इलाज उसका करना चाहिए। पेशाब में जलन होना आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज्यादा पित्त की वृद्धि शरीर में होती है। पित्त जब बढ़ जाता है तो आपके यूरिन में जलन होना या फिर किसी प्रकार का वहां पर इन्फेक्शन जिसको कह देते हैं आमतौर पर, वो एक इसका संकेत है। तो इसके लिए आयुर्वेदिक औषधियां तो आपको लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है, उसमें फायदा करेंगी आपको, लेकिन साथ में थोड़ा सा पानी का आप इंटेक भी बढ़ाएं। मतलब जो कि अगर पानी कम पीते हैं आप तो 2 या 2.5 लीटर पानी तो रोज आपको पीना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा कि थोड़ा धनिया आप रात को भिगोएं, 1 चम्मच धनिया कूट करके, धनिया के जो बीज होते हैं उसको रात को 1 गिलास पानी में आप भिगो दें, चाहे तो थोड़ा उबाल करके उसको हल्का सा रख दें, और सुबह उसको बिना उबाले ठंडा ही ऐसे छान करके आप पी लीजिए, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी है आपका रोग, उसका प्रॉपर उपचार कराना भी बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट आपका जैसे आपने बताया 1 साल पहले हुआ था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम दूसरी है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये आपको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां भी बहुत अच्छा काम इसमें करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कमी के बारे में तो बताया, लेकिन क्या प्रोटीन की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसानदेह होती है? बिल्कुल नुकसान कर सकती है। देखिए, प्रोटीन जो है अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे हम तो वो फिर मेनली हमारी किडनीज पर असर करता है। आपने देखा होगा अक्सर जब किडनी के जो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी में कमजोरी होती है तो डॉक्टर लोग भी उनको मना करते हैं प्रोटीन कम खाइए, क्योंकि वहीं पर उसका लोड मोस्टली जाके पड़ता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक जाएगी तो वो पचेगा नहीं शरीर में, विरुद्ध होकर के भोजन में जो हमारा एक टॉक्सिक मटेरियल बनाता है, आम जो बनता है, वो आम बनेगा और वो अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी आप टोटल भोजन खाते हैं उसमें नॉट मोर देन 30%, 30% उसमें प्रोटीन ले सकते हैं, बाकी 70% आपको दूसरी चीजें, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा लेंगे तो वो फिर आपको दुष्प्रभाव भी कर सकता है। लोड जो है हमारे ऑर्गन्स पर उसका पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर, खास तौर पर जो पचाने का और जो क्लीनिंग का काम करते हैं उन ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा दबाव, उसका प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उनमें कमजोरी भी आ सकती है। तो इसलिए कई बार होता है, मैंने देखा है कि लोग बॉडी बनाने के चक्कर में इवन बड़े बड़े वो पाउडर वगैरह भी खाते हैं आजकल, तो वो हमेशा आपको प्रॉपर लिमिट में ही खाना अच्छा रहता है। आइए अब जल्दी से बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान जी आपको बताएंगे प्रोटीन की कमी को दूर करने और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों से बचने के आसान और कारगर नुस्खों के बारे में। अब नुस्खों की बारी आती है, नुस्खे जान लेते हैं। देखिए, घरेलू नुस्खों में तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटीन बढ़ाती हैं। आप सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन, आप आटा ले लीजिए सोयाबीन का, उसको आप गेहूं में मिला करके चपाती बना के खाएं, या सोयाबीन साबुत आप पानी में सोख करके उसको दाल की तरह उबाल करके उसका सेवन करें,
या फिर आजकल सोयाबीन का जो है टोफू मिलता है बना बनाया, या सोया मिल्क भी बना सकते हैं आप। सोया मिल्क बनाने के लिए भी आपको सोयाबीन को पानी में भिगो, अगले दिन उसको पीस करके और पानी में घोल करके उसको पी जाइए। 50 ग्राम आप अगर सोयाबीन 1 पाव पानी में घोल के पिए तो उससे आपको काफी प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से काले चने और साबुत मूंग, आप उसके स्प्राउट्स बना लीजिए, अंकुरित कर लीजिए उसको। 100 ग्राम आप मूंग ले लीजिए, 50 ग्राम काले चने, और उसको बढ़िया से आप थोड़ा सा उसको स्टीम करके ऐसे ही उसको स्प्राउटेड खाएं, उससे आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत मिलती है। साथ में पनीर और दही का सेवन अगर आप करें तो उससे आपको प्रोटीन काफी मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज है, आप नट्स जो हमारे होते हैं, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है या फिर काजू है, इनमें भी प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। इनका सेवन आपको रेगुलर करना चाहिए। रात को आप भिगो दें बादाम, अखरोट, थोड़ा से काजू, किशमिश, खजूर, ये सब रात को भिगो दीजिए। सुबह आप उसको दूध के साथ सेवन करिए तो आपको प्रोटीन इसमें काफी मिल जाता है। इसी से आप नेचुरल प्रोटीन अपने शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर को शक्ति भी मिलेगी और आपके शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज हैं, धातु हैं, वो भी उत्तम क्वालिटी के बने।